ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार दो कैरेक्टर्स के पावर को लेके कि आखिर ये दो कैरेक्टर्स जब फाइट करेंगे तो कौन जीत सकता है। एंड देखो यार, ये पूरा पूरा प्रेडिक्शन टाइप वीडियो है, एक फिक्शनल वीडियो, बिकॉज एट द एंड जब ओडा लड़ाएंगे तो उनका जिसको जिताने का मन होगा वही जीतेगा। लेकिन हम जो है एक अंदाजा लगाने वाले हैं कि आखिर अगर करंटली हम लूफी को देखें जिसके पास पावर है सन गॉड नीका की, और दूसरी तरफ आकागामी रेड हेयर सैंक्स को देखे, ये दोनों ही यार फैन फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। सैंक्स मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। अगर ये दो कैरेक्टर्स आपस में फाइट करते हैं तो कौन जीत सकता है, इस बात का हम लोग अंदाजा लगाएंगे। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना कि आखिर तुम्हें कौन लगता है कौन जीतेगा। प्लस कुछ चीजें जो है सुन लो, मैं यहाँ पर प्लॉट आर्मर वाला चीज नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर प्लॉट आर्मर को इंक्लूड करेंगे तो भाई लूफी किसी को भी हरा सकता है, वन पीस वर्ल्ड के किसी भी कैरेक्टर्स को वो कूट देगा। लेकिन प्लॉट आर्मर को अगर हम हटा दे तो बढ़िया से फाइट हो पाएगा। साथ ही साथ सैंक्स हमें जो है बहुत कम मांगा और एनिमे में दिखा है, इस वजह से हमें इस बंदे को मूवी से भी लेना पड़ेगा। मतलब सैंक्स एक मूवी में था, वन पीस मूवी रेड, इंडिया में भी वो मूवी आया था, आई होप तुम सब ने देखा होगा। उस मूवी वाले सैंक्स को भी हम लेंगे। तो चलो यार बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज बता दूं, ये 5 राउंड में होगा, बिकॉज मैं 6 या 8 राउंड करके टाई हो जाता ज्यादातर टाइम, इस वजह से हम 5 राउंड में खत्म करेंगे। पहला आता है ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद स्पीड, फिर हाकी, फिर आएगा आईक्यू एंड फीट्स। इसके बाद मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो पहले आता है सैंक्स। देखो सैंक्स को हमने जो है फाइट करते हुए नहीं देखा है, बट जितने बार भी हमने देखा है, हमने एक चीज सुना है कि भाई वो पहले हॉकाई का राइवल हुआ करता था। दूसरी चीज, इसको चोट आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता है, बिकॉज इसका एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट अगर हम लोग शुरू के मांगा चैप्टर की तरफ चले तो भाई एक सी किंग ने इसका हाथ खा लिया था। एंड एपिसोड शायद दूसरा या तीसरा था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मांगा में फर्स्ट चैप्टर में ही हुआ था। एंड देखो सैंक्स जैसा बंदा जो भाई कॉन्करर हाकी रखता है, उसने अपना एक हाथ लूफी को बचाते हुए खो दिया था। अब देखो वो जो है प्लॉट का डिमांड था, मतलब ओडा ने यार एक हाथ देना सही समझा, लेकिन जो कुछ भी हो, सैंक्स उस टाइम पे योंको नहीं था, पर उसने अपना एक हाथ खोया था। एंड उस वक्त सैंक्स की बाउंटी 1 बिलियन बैरिज से ज्यादा थी। प्लस सैंक्स उस वक्त उस सीकिंग से तो कई ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। तो हम यार एक तरह से कह सकते हैं कि सैंक्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद उसने अपना एक हाथ खोया, जो कि उसको दिखाता है कि वो इतना भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। हम लोग थोड़ा चलते हैं अब लूफी के तरफ। लूफी देखो गियर 5 नहीं आने से पहले भी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। वो काटाकुरी के साथ फाइट किया है, डोफ्लामिंगो के साथ फाइट किया है, लेकिन भाई वो गियर 5 नहीं आया था ना, तब भी वो काइडो के साथ फाइट कर रहा था। हाँ वो बात अलग है, काइडो से बहुत बार मार खाया, लेकिन जब गियर 5 आया ना, उसका अवेकनिंग का पावर यार, तुम अगर उसको डैमेज भी कर लोगे ना, वो नेक्स्ट सेकंड दोबारा हील हो जाएगा। एंड खुद 5 एल्डर्स ने कहा है उसका जो पावर का जो लिमिटेशन है ना, वो बस उसका इमेजिनेशन है। भाई वो किसी भी चीज को टच करके रबर में बदल सकता है। भाई जमीन को पकड़ के वो रबर में चेंज कर रहा था, वहीं बिजली को पकड़ लिया था यार, थंडर को। तो तुम एक तरह से कह सकते हो ये वाला जो राउंड है ये लूफी को जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, जो कि है हाकी। देखो हाकी बैटल जब भी किया जाएगा ना, तो वन पीस के वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स की लिस्ट में सैंक्स का नाम जरूर आएगा। रॉजर, व्हाइट बियर्ड, गार्प, रॉक्स्टी, ज़ेबेक भी होगा उस लिस्ट में। वैसे ज़ेबेक को हमने कभी फाइट करते हुए नहीं देखा, लेकिन काइडो ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया था, कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो उससे फाइट करने की ताकत रखते हैं। एंड उनमें जो है रॉक्स्टी ज़ेबेक भी आता था, तो रॉक्स्टी ज़ेबेक स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। हाँ वो बात अलग है, उस लिस्ट में सैंक्स भी आता था। तो तुम सोच लो सैंक्स का हाकी किस लेवल का है। वहां पे रॉजर, व्हाइट बियर्ड ये सारे भी थे, एंड रॉजर भी नॉन डेविल फ्रूट यूजर था, सैंक्स भी नॉन डेविल फ्रूट यूजर है, और ये दोनों का हाकी एक एक्सट्रीम लेवल पे है। साथ ही साथ वन पीस मूवी रेड में इस बंदे ने सिर्फ अपना कॉन्करर हाकी मार के पूरे नेवी के फ्लीट को धमकाया था। प्लस फुजितोरा और किजारू ये दोनों ने फाइट अवॉइड किया था। फुजितोरा का कहना था कि वहां पर बहुत सारे सिटीजन्स है, मतलब फाइट करेंगे तो नुकसान जो है सिटीजन्स को उठाना पड़ सकता है, इस वजह से जो है
फाइट नहीं किया, लेकिन वहां पर देखो यार सैंक्स का पूरा क्रू था, तो हम कहेंगे कि सैंक्स का ही पलड़ा भारी था। बट सिर्फ अगर हम लोग सैंक्स को ले तो सैंक्स ने वहां नेवी के पूरे फ्लीट को बेहोश किया था। भाई मोमोंगा तक बेहोश हो गया था। साथ ही साथ ओडा ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि जब लूफी ने फिशमैन आइलैंड में 50,000 फिशमैन को बेहोश किया था, तो ओडा ने कहा था कि सैंक्स अगर होता तो वो आराम से 1 लाख को बेहोश कर सकता था। तो तुम सोच लो भाई, वो आराम से बेहोश कर सकता है, एंड उसने नेवी के पूरे फ्लीट को बेहोश करके दिखाया। प्लस देखो, हाकी बैटल में सिर्फ कॉन्कर हाकी नहीं होता है, सैंक्स के पास दूसरे भी हाकी है। ऑब्जर्वेशन हाकी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो भाई वन पीस वॉल्यूम 4 बिलियन, जो कि वन पीस मूवी रेड जब आया था उस टाइम पे ओडा ने एक वॉल्यूम निकाला था, वहां पर हमें यह बताया जा चुका है कि सैंक्स के पास एक खास तरीके का पावर है कि वो सामने वाले का जो ऑब्जर्वेशन हाकी है उसको ब्लॉक कर सकता है। मतलब सामने वाला ओपोनेंट ऑब्जर्वेशन हाकी यूज नहीं कर पाएगा। प्लस सैंक्स को कलर ऑफ किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी भी कहा जाता है। तो तुम सोच लो ये बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक होगा अगर ये सामने वाले ओपोनेंट का ऑब्जर्वेशन हाकी ब्लॉक कर दे, वो यूज ही नहीं कर पाए, और फिर सैंक्स जब अटैक करे तो फिर क्या ही करेगा। साथ ही साथ ये बंदा हवा में भी उड़ सकता है, ऐसा हमें दिखाया गया वन पीस मूवी रेड में। अब क्या पता वो यार स्काई वॉक का कोई दूसरा वर्जन था क्या था, लेकिन वो हवा में जा तो सकता है। प्लस वो अपने स्वॉर्ड में हाकी कोट करके भी फाइट करता होगा। प्लस हमें 4 बिलियन वॉल्यूम में ये भी बताया गया कि वो अपने स्वॉर्ड को एक बर्निंग स्वॉर्ड की तरह भी यूज कर सकता है। एंड देखो, वो कोई हाकी ही होगा बिकॉज सैंक्स एक नॉन डेविल फ्रूट यूजर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसने अपने स्वॉर्ड को कोई डेविल फ्रूट खिलाया होगा, लेकिन इसको हम लोग एक हाकी वाली चीज में इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज जितना हमें पता है हाकी से कोई स्वॉर्ड बर्निंग स्वॉर्ड तो नहीं बनता, लेकिन क्या पावर है वो जब आगे रिवील होगा। जितना हमें बताया गया उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि क्या पावर है वो अलग चीज है। वैसे तो देखो, सैंक्स का जो हाकी है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे। साथ ही साथ सैंक्स को क्या रियू नहीं आता होगा? ऑब्वियसली यार, जरूर आता होगा। वैसे मैं एक और चीज को इंक्लूड करना भूल गया था, अभी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। सैंक्स ने समुंदर में रहते हुए जब कॉन्करर हाकी मारा था उस टाइम पे भाई आरामाकी, जो कि कुरी में बैठा था, वानो कुनी के कुरी में जाकर के फाइट कर रहा था यामाटो मोमोनोसके इन सब के खिलाफ, तो वहां तक कॉन्करर हाकी गया था। एंड आरामाकी वो कॉन्करर हाकी जैसे झेला था उसको दर्द हुआ था। मतलब वो कॉन्करर हाकी से एक एडमिरल को भी डैमेज पहुंचा सकता है। एंड भाई जिस लेवल का उसका हाकी है क्या ही बोलूं। प्लस लूफी, जोरो, जिनबे ये लोग जो बैठे हुए थे वो लोग उस हाकी को सेंस कर पाए थे। तो तुम सोच लो सैंक्स का हाकी कहां तक सेंस किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं यार लूफी के तरफ। नो डाउट लूफी जो है इस वानो कुनी आर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। वो एक योंको के कमांडर से वो एक योंको लेवल तक स्ट्रांग हो गया। साथ ही साथ जब गियर 5 आया था तो फिर वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चल गया था। लेकिन एक चीज जरा तुम याद रखना कि भाई लूफी एज ए नॉर्मल फॉर्म तुम उसको योंको लेवल नहीं कह सकते हो। सिर्फ अगर हम लोग हाकी के बेसिस पे जाएं तो लूफी को तुम योंको लेवल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन जब वो गियर 5 में जाता है तब हम लोग उसको योंको लेवल कहते हैं। एंड वो गियर 5 में जाकर के ही काइडो को हराया था। अब देखो, काइडो अपने डेविल फ्रूट अवेकनिंग में नहीं था, लेकिन भाई उसने हराया है तो हराया है। जो मांगा में स्टेटमेंट दिया गया है तो वो दिया गया है, इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। प्लस उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो कि है बजरंग गन, और भाई उसकी पावर जो है इंस्पिरेशन ओडा ने लिया है हमारे बजरंग बली जी से। प्लस अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ हाकी की, तो भाई देखो हाकी में लूफी का काइडो जितना तो स्ट्रांग नहीं है। बिकॉज हाकी का सीन क्या ना, रैली ने कहा था जैसे जैसे तुम स्ट्रांग हाकी यूजर से फाइट करोगे तुम्हारा हाकी स्ट्रांग होता जाता है। जैसे लूफी का ऑब्जर्वेशन हाकी जो है पहले उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब वो काटागोरी के खिलाफ फाइट करता है, बार बार फाइट करते करते यूज करते करते वो भी फ्यूचर साइड को खोल लेता है। एंड वैसा ही यार लूफी का हाकी के साथ हुआ था, जब वो काइडो के खिलाफ भी फाइट किया था उसका कॉन्करर हाकी वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था। पहले बार में तो यार वो पूरा समुद्र में गिर गया था, दूसरे बार जब फाइट किया तो ज्यादा देर टिक पाया था। लेकिन जो सैंक्स है भाई वो हॉकाई मीहॉक का राइवल रह चुका है। एंड जो लूफी है वो तो भाई लूफी है, वो भले ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से फाइट किया, लेकिन सैंक्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाकी के मामले में। वो बहुत पहले से हाकी यूज़ कर रहा है। और यार जब हॉकाई एंड सैंक्स दोनों फाइट करते थे, एंड हम सबको पता है ये दोनों स्वॉर्ड्समैन है,
एंड ये दोनों पक्का हाकी यूज करके फाइट करते होंगे। तो भाई न्यू वर्ल्ड तक ये तहलका मचता था और ये खुद वाइड बियर्ड ने कहा है। अब देखो स्कोर कुछ इस प्रकार के हैं, सैंक्स के पास है 1 पॉइंट, लूफी के पास है 1 पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो कि है स्पीड। पहले बात करते हैं लूफी की। तो देखो लूफी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो गियर 2 में बहुत ज़्यादा स्पीड था, लेकिन जब वो गियर 5 में जाता है तो भी उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। प्लस हमें बहुत बार ऐसा एनिमे में दिखाया जा चुका है कि लूफी जब अटैक करता है ना स्पीड से, खासकर तो स्नेक मैन वाले फॉर्म में, तो उसका हाथ बहुत बार दिखाई नहीं देता, वो बहुत स्पीड से अटैक करता है। तो हाँ लूफी के पास तो स्पीड है ही, लेकिन जब बात करते हैं यार सैंक्स की ना, तो तुम बस ये वाला क्लिप देखो। यहाँ तुम देख सकते हो कि सैंक्स पहले तो किजारू के अटैक को काटा ऊपर जा करके उड़ते हुए, और उसके बाद भाई डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में वो तलवार जो है ना किजारू के कंधे पे था। यहाँ पर किजारू अपने लाइट वाली स्पीड को यूज करता है, लेकिन फिर भी भाई सैंक्स वहां पे पहुंच चुका था। तो तुम देख सकते हो सैंक्स का स्पीड कितना ज्यादा है। तो हाँ तुम कह सकते हो कि यहाँ पर दोनों का थोड़ा जो है ना सेम जैसा लफड़ा है, बिकॉज लूफी का स्पीड का अभी तक हमें लिमिट नहीं पता एंड सैंक्स का स्पीड का भी हमें लिमिट नहीं पता है। क्या ये दोनों उससे भी ज़्यादा स्पीड जा सकते हैं पता नहीं, लेकिन दोनों की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या मैं सैंक्स को ज़्यादा स्पीड वाला बंदा मानता हूँ? देखो एज ए सैंक्स फैन मैं कहूँगा सैंक्स का स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट चिंता मत करो, मैं इसमें पॉइंट जो है सैंक्स को नहीं दूंगा, मैं दोनों को 1-1 पॉइंट इसलिए दूंगा बिकॉज हमें दोनों का स्पीड का लिमिट नहीं पता। ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी ज़्यादा फास्ट हो, तो इस वजह से दोनों को 1-1 पॉइंट जाता है। नेक्स्ट है आईक्यू। फाइट में आईक्यू का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन लूफी का आईक्यू कितना है तुम सबको जवाब पता है, मैं नहीं कुछ कहूँगा। और वहीं सैंक्स का आईक्यू भाई उससे तो कहीं ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं जो है सैंक्स को ही पॉइंट दूंगा। वैसे देखो मैं यहाँ पर ना एक और चीज़ इंक्लूड कर सकता था, वो था डेविल फ्रूट वाला, लेकिन फिर मुझे जो है स्वॉर्ड्समैन वाला भी एक इंक्लूड करना पड़ता, ये दोनों। और वहाँ पर पूरा फिक्स है कि भाई स्वॉर्ड तो लूफी चलाता है नहीं, तो सीधा स्वॉर्ड वाला पॉइंट जाता है यार सैंक्स के पास। अब हाँ अगर तुम लोग वो थ्रिलर बार्क वाला चूतियापा नहीं कहोगे तो अलग बात है, लेकिन वो सैंक्स के पास ही जाता। और वहीं जब डेविल फ्रूट का बात किया जाए तो सैंक्स तो डेविल फ्रूट यूज़र है नहीं, तो इस वजह से वो डेविल फ्रूट वाला पॉइंट जो है लूफी के पास जाता, तो इस वजह से उसको इंक्लूड ही नहीं किया। अब आते हैं सीधा फाइनल फेज की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे फीट्स को लेके। देखो इस बात पे नो डाउट लूफी ने अपने जर्नी में बहुत कुछ उखाड़ा है भाई, हद से ज्यादा चीजें उसने उखाड़ी हैं। शुरू में 1 नंबर का क्राई बेबी था, लेकिन जब वो वापस आया पहले तो जा करके एक से एक पायरेट को कूटा, ईस्ट ब्लू में बहुतों को हराया, और उसके बाद फिर एलाबास्टा में गया एक वॉरलॉर्ड को भी हराया, फिर एनरू को भी हराया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को उसने हराया। एनिस लॉबी में तो जा करके उसने यार सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट का झंडा ही जला दिया, और इसके लिए अब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट से कोई भी डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता है। प्लस वो उन कैरेक्टर्स में से है जो एनिस लॉबी, मरीन फोर्ड एंड इम्पेल डाउन, ये 3 जगह से भाग चुका है। तो तुम सोच लो ये बंदा क्या फीट रखा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट जिस डेविल फ्रूट को यार पूरी दुनिया से दूर रखना चाहती थी, उसको पाना चाहती थी, उस डेविल फ्रूट का ये यूजर है। साथ ही साथ इसका डेविल फ्रूट है हितोनोमी मॉडल निका, जो कि है सन गॉड निका की पावर रखता है। प्लस ये जब गियर 5 में जाता है तो यही जॉय बॉय है। एंड देखो अभी के टाइम पे वो एक योंको है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लूफी ही यंगेस्ट योंको है। लूफी से पहले जो है सैंक्स यंगेस्ट योंको था, लेकिन लूफी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इस एज में बन करके। नेक्स्ट आते हैं सैंक्स के फीट की तरफ कि आखिर सैंक्स ने क्या कुछ उखाड़ा है। और अगर हम लोग जाएं तो भाई सैंक्स के फीट भी कम नहीं है, और मुझे जहां तक लगता है सैंक्स के फीट लूफी से ज्यादा है। जिन लोगों को इस बात से ऐतराज है, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, भाई क्या आज के टाइम वाला भी लूफी अगर मरीन फोर्ड में जाकर के खड़े हो जाए और वो बोले कि लड़ाई बंद करो, क्या वो वॉर रुका सकता है? अब देखो वो पावर के बेसिस पे तो नहीं रुका सकता है ऑब्वियसली, ना सैंक्स रुका सकता है ना ही लूफी रुका सकता है, लेकिन भाई पहुंच होती है ना एक, वो चीज है सैंक्स के पास, उसका कनेक्शन भाई गोरोसे तक है। वैसे ये चीज अगर जो है वानो में हो, मान लेते हैं वानो में कोई दूसरी वॉर चल रही है और वहां पर अगर जा करके वानो के लोगों को बोले रुक जाओ, एंड मोमोनोसुके उसकी बात को नहीं टालेगा, बट वो बात हम लोग अलग रख रहे हैं।
जो चीज़ें हमें दिखाई गई हैं उस बेसिस पे हम ये वीडियो बना रहे, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग जाए तो हाँ यार, सैंक्स के पास ये एक ऐसा फीट है ना जिसको शायद ही कोई योंग को हटा सकता है। प्लस इसने एक एडमिरल को भगा दिया था, तो तुम देख सकते हो क्लियर विनर जो है इस राउंड का भी सैंक्स ही है। ये थोड़ा 18 से 20 वाला मामला हो सकता है, 19-20 नहीं कहूँगा, लेकिन 18 से 20 वाला तो मामला है ही। और इस वाले पॉइंट से शायद कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन यार मरीन फोर्ड वाला जो रुकाया था उसके आगे तो लूफी का भी फीट कुछ नहीं है। बट हाँ, डोंट वरी, फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जरूर होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लॉट आर्मर इंक्लूड नहीं किया है और फ्यूचर वाला बात इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इस वजह से यार सैंक्स है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो सैंक्स के पॉइंट्स ज्यादा है, लेकिन एक चीज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा, मैंने शुरू में कहा था। तो चलो मान लेते ये दो कैरेक्टर जो है आपस में फाइट करते हैं, और मैं मान लेता हूं कि मैं जो है वन पीस लिख रहा हूं। तो देखो एक चीज बता देता हूं, सैंक्स एक स्वॉर्ड्समैन है, प्लस वो अपने स्वॉर्ड को एक बर्निंग फ्लेम स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकता है। साथ ही साथ वो आसमान में उड़ने वाला बात तो अलग है, क्योंकि लूफी वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन ये दोनों में अगर फाइट होती है ना भाई, लूफी नॉर्मल हैंड से फाइट करेगा, लेकिन जो सैंक्स है वो एक स्वॉर्ड्समैन है, तो वहां पर सैंक्स का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी रहेगा। प्लस जहां सैंक्स को तुम डैमेज पहुंचा सकते हो, लेकिन वहीं पर भाई सैंक्स भी लूफी को डैमेज पहुंचा सकता है, बिकॉज वो एक स्वॉर्ड्समैन है। बट लूफी जो है जल्दी फास्ट हील कर सकता है। लेकिन एक और चीज पे जरा तुम ध्यान देना, लूफी का हाकी सैंक्स के खिलाफ अभी के टाइम पे तो वीक ही नजर आता है। एंड ये दो कैरेक्टर्स अगर फर्स्ट टाइम अगर कभी भिड़ते हैं ना, मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, तो मुझे लगता है 100%, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये कह रहा हूं कि 100% मुझे ये लगता है कि पहले राउंड में लूफी सैंक्स से हार सकता है। अगर कोई बीच में उंगली करने नहीं आया तो लूफी का पलड़ा ही वीक होगा, सैंक्स का पलड़ा भारी रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। एंड देखो जैसे जैसे लूफी उससे फाइट करेगा 2-3 राउंड में ही लूफी का हाकी भी सैंक्स के लेवल का हो जाएगा, और उसके बाद लूफी भी सैंक्स से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे मुझे जहाँ तक लगता है सैंक्स ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखो तुम सबका इससे रिलेटेड क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना, प्लस इस वीडियो से रिलेटेड भी राय देना मत भूलना। एंड देखो लाइक सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी पूरा कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।